कहानी की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल में चल रहे बास्केटबॉल मैच को देखते हैं। उस मैच में मेसन नाम का एक लड़का खेल रहा था। उनकी टीम हार रही थी और मैच में सिर्फ 44 सेकंड बाकी थे। तो कोच ने डीन नाम के लड़के से कहा कि बॉल छीनकर जल्दी से मेसन को पास करना, क्योंकि वो उनकी टीम का सबसे बेस्ट शूटर था। सभी लड़के इस प्लान को फॉलो करने लग गए और जल्द ही मेसन ने 2 पॉइंट्स बना लिए। लेकिन तभी उसका ध्यान लोगों की भीड़ में एक जलते हुए आदमी पर गया। गेम जारी रही। डीन ने फिर से मेसन को बॉल दी और मेसन ने आखिरी सेकंड में बॉल फेंक दी। लेकिन तभी अचानक वो जलता हुआ आदमी फिर से उसके सामने आ गया। वो अपना काला हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगा। ठीक उसी वक्त पर बॉल भी बास्केट में चली गई और उनकी टीम मुकाबला जीत गई। खुशी के मारे मेसन को उसकी टीम वालों ने घेर लिया। लेकिन डरा हुआ मेसन जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ भागा और उसने अपना लॉकर खोलते वक्त अपने हाथ पर खड़े होते रोंगटों को महसूस किया। वो सारा सामान बाहर फेंकने लगा और आखिर में उसके हाथ में एक अजीब सी चीज लगी। तभी एक आवाज ने उसका नाम धीरे से फुसफुसाया और डर के मारे मेसन एक केटल बेल ढूंढने लग गया। उसी वक्त वो जलता हुआ आदमी भी वहां पर आ गया। अब मेसन उससे रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन जब वो नहीं रुका तो उसने उस चीज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। उसने अपने टीममेट्स को अंदर आते देखा तो चैन की सांस ली। बाद में नहाते वक्त मेसन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने नीचे देखा तो राख जैसा कुछ दिखा। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो जलते हुए आदमी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और अपना हाथ उसके गले के अंदर डाल दिया, जिससे मेसन के शरीर में भी आग लग गई। जब उसके टीममेट्स ने उसकी चीखें सुनी तो सभी बाथरूम की तरफ दौड़े और उन्होंने मेसन को जलता हुआ देखा। 6 महीने बाद हम क्रिस नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कजन के साथ शिफ्ट हो गई। वो खिड़की की दीवार पर बैठकर स्केच बना रही थी, लेकिन तभी अचानक वो अपने ख्यालों में खोने लग गई। वो जमीन को इस कदर घूरने लगी जैसे अंधेरे की तरह काले ख्याल उसके दिमाग में घुसने लगे हों। लेकिन तभी उसका कजन भाई रे उसे होश में ले आया और कहा कि मैं तेरा सामान सेट करने में मदद कर देता हूँ। बाद में स्कूल पहुंचकर रे क्रिस को स्कूल दिखाने लगा। तभी उसकी नजर एली नाम की एक लड़की पर गई। क्रिस को एक लॉकर दिया गया जिसके ऊपर हॉर्स लिखा था। तभी रे ने बताया कि ये तो मेसन का निकनेम हुआ करता था। फिर डीन और उसके टीममेट्स ने क्रिस को घेर लिया। वो कहने लगे कि मेसन की इज्जत करते हुए इस लॉकर को यूज मत करो। लेकिन तभी ग्रेस नाम की एक लड़की बीच में आई। वो कहने लगी कि ये स्कूल बहुत पुराना है। इस हिसाब से जिनके भी लॉकर यहाँ पर थे वो सब लोग मर चुके हैं। कोई सेंस है इस बात की? क्रिस को देखकर रे उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर बेचारा नाकामयाब रहा। ठीक उसी समय डीन को पता चला कि क्रिस स्कूल में नई आई है। वो कहने लगा कि मैंने तो अफवाह सुनी थी कि तुम नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आई हो। अपने बाप को मार दिया था ना तूने? तभी एली ने उसे रोक दिया कि ये सब बकवास मत करो, मगर डीन फिर भी क्रिस का मजाक उड़ाता रहा। इस बात से गुस्सा होकर क्रिस ने उसके गोटों के ऊपर जबरदस्त लात दे मारी। तभी मिस्टर क्रेवन हॉलवे वहां पहुंच गए और उन्होंने गुस्से में आकर क्रिस, डीन, ग्रेस और रे को कॉलेज से कुछ दिनों के लिए निकाल दिया। जब एली ने क्रिस का बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी कुछ दिनों के लिए एक्सपेल कर दिया गया। फिर जब सब लोग चले गए तो एली ने क्रिस से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन क्रिस ने कह दिया कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। एली के जाने के बाद क्रिस ने लॉकर खोला और उसे मेसन की बहुत सी चीजें मिली, जिनमें वो रहस्यमयी चीज भी थी जो उसने तोड़ डाली थी। एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनकर क्रिस ने उसे खोलने का फैसला किया और उसके अंदर से एक सीटी निकली। क्रिस उसे बजाने ही वाली थी कि तभी घंटी बज गई और वो अपनी क्लास के लिए निकल पड़ी। दोपहर में क्रिस क्लास के लिए लेट पहुंची। जब उसने अपना बैग टेबल पर रखा तो सीटी बैग से बाहर निकल गई। डीन को लगा कि शायद ये स्मोक करने वाली पाइप है और उसने क्रेवन को बता दिया। वहीं केविन ने विसल को ध्यान से देखा और कहने लगा कि ये किसी तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, और उसने नीचे लिखे हुए अक्षरों को देखकर ये पता लगाने की कोशिश की कि ये है क्या। क्रेवन ने जब इन अजीब से अक्षरों को पढ़ा तो ग्रेस उन्हें इंटरनेट पर सर्च करने लगी, जिससे पता चला कि इसका मतलब है मरे हुए को वापस बुलाना। उसकी कीमत का अंदाजा लगाने के लिए क्रेवन ने कहा कि मैं इस सीटी को अपने पास रखता हूँ। साथ ही उसने ये भी बताया कि क्रिस को ये स्कूल के लॉकर में मिली थी। उसने सभी स्टूडेंट्स को जल्दी जाने को कहा और साथ ही एक ऐसे लिखने का काम भी दे दिया। बच्चों के जाने के बाद क्रेवन ने ऑनलाइन उस सीटी के बारे में सर्च किया और उसे पता चला कि ये सीटी तो बहुत महंगी है, इसीलिए उसने विसल को बेचने का प्लान बनाया। लेकिन तभी उसे अपना नाम फुसफुसाती हुई एक आवाज सुनाई दी, जिसने उसे सीटी को बजाने के लिए मजबूर किया। क्रेवन ने वैसा ही किया और तभी खिड़की में दरार पड़ गई, जिसे देखकर वो बहुत घबरा गया और उसने सीटी को वापस रख दिया। लेकिन क्लासरूम से निकलने से पहले ही उसने ऑनलाइन सीटी को बेचने वाली डील डन कर दी।
वहीं बाहर ग्रेस ने सबको बाद में मिलने के लिए कहा। फिर जब बाकी सब चले गए तो रे ने क्रिस से कहा कि तुम्हारे डैड के साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन क्रिस इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। उस वक्त रे को याद आया कि वो कुछ भूल गया है और वो जल्दी से क्लासरूम की तरफ वापस भागा। वहाँ उसे क्रेवन का लैपटॉप खुला मिला जिसमें वो वेबसाइट पर सीटी की प्राइस देख रहा था और तभी उसे एक आइडिया मिल गया। इसी बीच क्रिस के पास नोआ आया जो अपने धर्म को फैलाने का काम करता था। नोआ ने क्रिस को चर्च आने का न्योता दिया और साथ ही वो उसे ड्रग्स बेचने की कोशिश करने लगा। जब वो नहीं मानी तो वो फ्री सैंपल भी दे रहा था, लेकिन उसी वक्त रे वापस आ गया और उसने नोआ से कहा कि मेरी बहन से दूर हो जाओ, लेकिन नोआ ने उसे लड़ाई में आसानी से हरा दिया। उसे कार पर दे मारा और फिर एक चाकू निकाल कर खुद को भगवान का भेजा हुआ आदमी बताने लगा और फिर क्रिस को कहने लगा कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो ना तो मैं कभी भी आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। नोआ के जाते ही रे ने क्रिस को बताया कि ये आदमी अपनी चर्च में आने वाले बच्चों को नशा बेचता है और 1 साल पहले एक बच्चा ओवरडोज की वजह से मर भी गया था। शाम के वक्त क्रेवन को पता चला कि डब्बे के अंदर से विसल गायब है। उसने सीटी को हर जगह ढूंढा लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। फिर उसने आवाज सुनी और सोचा कि शायद ये सफाई वाला होगा, लेकिन जब वो बाहर गया तो उसे अंधेरे में एक अजीब सी आकृति नजर आई। अचानक क्रेवन को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और वो डर गया, लेकिन वो सच में सफाई वाला था। तब तक वो रहस्यमयी आकृति गायब हो चुकी थी, इसीलिए क्रेवन ने सोचा कि शायद ये बस मेरा वहम होगा। फिर वो क्लासरूम में वापस आया और उसने नोटिस किया कि उसे अपनी सांसें दिख रही हैं। फिर वो जैसे ही मुड़ा तो उसे एक डरावना शैतान दिखा जिसके मुंह से अजीब सा खून निकल रहा था। इस डरावने इंसान ने क्रेवन को दोनों हाथों से पकड़कर उसके फेफड़ों को दबा दिया जब तक कि वो मर नहीं गया। तभी वो सफाई वाला भी दरवाजे के पास से गुजरा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। वहीं क्रेवन के मुंह से खून निकलने लग गया। देखते ही देखते क्रेवन भी बिल्कुल शैतान के रूप में बदल गया और नीचे गिर पड़ा। ग्रेस के घर पर पता चला कि रे ने विसल को चुरा लिया था। तभी क्रिस ने उनके साथ मजे करने से मना कर दिया। तभी क्रिस ने कहा कि मैं बस आराम करूंगी, तुम लोग मजे करो ना। लेकिन एली को घूरने से वो खुद को रोक नहीं पाई, जो उस वक्त डायबिटीज का इंजेक्शन अपनी टांग में लगा रही थी। ग्रेस का भाई टिमी उनकी पार्टी में झांकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उन्होंने उसे उसके कमरे में भेज दिया। जब क्रिस ने सबको बताया कि अब मुझे जाना चाहिए तो एली उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त डीन ने ग्रेस को डेयर दिया कि उस सीटी को बजाओ, और जैसे ही उसने सीटी बजाई तो सब लोगों ने अपने कान बंद कर लिए क्योंकि एक दर्दनाक आवाज कुछ सेकंडों तक गूंजती रही। जब ये सब कुछ खत्म हुआ तो डीन सबको चुप रहने के लिए कहने लगा क्योंकि उसे कुछ और सुनाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही बाकी सब भी गौर से सुनने लगे तो डीन ने आवाज निकाली। खैर फिर क्रिस वहां से चली गई तो एली भी उसके पीछे भागी ताकि उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल में आने के लिए इनवाइट कर सके। उसने क्रिस से कहा कि अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब क्रिस ने हाँ कह दिया तो एली वहां से चली गई। फिर क्रिस रे से पूछने लगी कि एली लड़कों को पसंद करती है या लड़कियों को, लेकिन रे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। घर पहुंचकर क्रिस एली को मैसेज करना चाहती थी, लेकिन क्या करे ये समझ नहीं आ रहा था। उसे अपना कोई भी आइडिया बढ़िया नहीं लग रहा था। तभी अचानक उसने अपनी खिड़की के बाहर पेड़ पर किसी को खड़ा देखा और वो डरने लगी। लेकिन तभी री के अचानक कमरे में आने से वो चौंक गई। फिर जब उसने दोबारा पेड़ की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसी वक्त उसके फोन की घंटी बजी एली के मैसेज के साथ, और ये देखकर क्रिस थोड़ा घबरा गई क्योंकि उसने मजाक मजाक में गलती से एक फ्लर्टी मैसेज भेज दिया था एली को, लेकिन एली को मैसेज पसंद आया। तभी रे ने फोन ले लिया और अपनी बहन की मदद करने के लिए एली को प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजने लगा। दूसरी तरफ जब डीन भी चला गया तो ग्रेस ने अपना ऐसे लिखना शुरू कर दिया, मगर उसे बार बार आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा हो। लेकिन उसे लगा कि शायद टिमी मजाक कर रहा होगा। लेकिन जब उसने अपने भाई के कमरे में लाइट बंद होते हुए देखी तो उसे समझ आया कि ये आवाजें टिमी नहीं कर रहा। तभी अचानक एक डरावना जीव उसके पीछे से भागा और उसने फिर से अपना नाम किसी को फुसफुसाते हुए देखा। अब वो आवाज का पीछा करने लग गई। उसने टेबल के पीछे चेक किया, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। उसी वक्त एक डरावने हाथ ने उसे छुआ और उसने मुड़कर देखा तो वहाँ टिमी खड़ा था। ग्रेस ने सोचा कि टिमी इतना दूर है, वो उसे कैसे छू सकता है। अगली सुबह प्रिंसिपल ने सभी स्टूडेंट्स को असेंबली के लिए इकट्ठा किया और क्रेवन की मौत की जानकारी दी। क्रेवन की मौत का कारण लंग कैंसर को बताया गया। तभी एली ने अपने आगे बैठी एक लड़की को कांपते हुए देखा और उसकी गर्दन अचानक टूट गई। फिर वो लड़की अपना सर घुमाकर डरावना चेहरा दिखाने लगी।
वो भी एली का नाम फुसफुसाते हुए। उस वक्त ग्रेस ने वो सीटी क्रिस को दे दी और एली अपने भ्रम से बाहर निकल गई। अब वो डरावनी लड़की गायब हो चुकी थी। क्लास के बाद एली और क्रिस मेसन के घर पर चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि शायद मेसन के परिवार को उसकी वो सीटी वापस चाहिए होगी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन वो तो पहले ही खुला हुआ था। लड़कियां अंदर गई और पुराना म्यूजिक सुनते सुनते घर में रखी हुई पुरानी और कीमती चीजों को देखने लग गई। अचानक मेसन की दादी आईवी उनके पीछे आ गई। वो बिना हाय हेलो के उन पर गुस्सा करने लगी। उसका मानना था कि वो दुनिया भर में घूमी थी पुरानी चीजें हासिल करने के लिए। उसने अलग अलग सभ्यताओं की पढ़ाई की, ये जानने के लिए कि लोग मौत के साथ सौदा कैसे करते हैं। एक टेबल पर बहुत सारी दवाइयों की बॉटल्स थी। जब क्रिस ने उसे वो सीटी देने की कोशिश की ये कहकर कि मुझे ये मेसन के लॉकर में मिली थी, लेकिन आईवी कहने लगी कि अब ये तुम्हारी है क्योंकि तुम्हें मिली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी मुझे और मेसन को मिली थी। कई सालों पहले मुझे ये सीटी ग्वाटेमाला की एक तंग गली में मिली थी। तब से अब तक इस मनहूस सीटी ने मेरी बेटी, मेरे दामाद और अब मेरे पोते को भी मार दिया। इस पर लिखे निशान का सही मतलब है अपनी मौत को बुलाना। जब कोई पैदा होता है उसकी मौत भी साथ ही पैदा होती है, लेकिन वो आती है अपने वक्त पर। लेकिन अगर कोई भी इस सीटी को सुन ले तो उसकी मौत बहुत जल्दी आ जाती है और फिर कोई लंबा जीता नहीं है। फिर आईवी ने वो सीटी वापस क्रिस को दे दी और कहा कि तुम्हें इसे लेना ही नहीं चाहिए था। फिर शाम को लड़कियां हॉस्पिटल